अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के मुताबिक 30 साल की उम्र के बाद जब आपकी एज हो जाती है 30 के ऊपर तो अंडों की क्वालिटी कम होने लगती है। अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती कि आप जल्दी हमल कंसीव कर लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बेहतर नहीं किया जा सकता। आप अपनी खुराक से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने तर्ज ज़िंदगी को बदल के अपने अंडों की क्वालिटी को बढ़ा सकती हैं। आप 30 के बाद भी, 35 के बाद भी, इवन के 40 के बाद भी हामिला हो सकती हैं। जी हाँ, ये मौजज़ाती ग़िज़ा है, फर्टिलिटी न्यूट्रिशन है। इसको अपने डाइट के अंदर अगर शामिल करेंगी तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। 7 मौजज़ाती ग़िज़ाओं के बारे में बात करूँगा आज की इस वीडियो में, जो आपके अंडों की क्वालिटी को बेहतर कर देंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक कान से सुनें और दूसरे से निकाल दें, मेडिसिन पे फिर लगी रहें, टेस्ट करवाती रहें डॉक्टर से, या आप इन नेचुरल डाइट, न्यूट्रिशन और रेमेडीज़ की तरफ आएँ। ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। आपके अपने चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ पे आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अच्छी क्वालिटी का अंडा, एग क्वालिटी जब बेहतर होगी तो इसका मतलब है कि सेहतमंद बच्चा पैदा होगा, कामयाब हमल होगा, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा, IVF करवा रही हैं वो भी सक्सेसफुल होगा। तो चाहे आप कुदरती तौर पे हमल कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं या आप IVF करवाने जा रही हैं, दोनों सूरतों में एग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस खुराक के ऊपर अमल करके आप फर्टिलिटी न्यूट्रिशन थेरापी को फॉलो करके आप मिसकैरेज के चांसेस को भी कम कर सकती हैं। आपको चाहे कोई भी मसला है, हार्मोनल अदम तवाज़न है, बैलेंस ख़राब है हार्मोन का, PCOS है जिसकी वजह से अंडों की क्वालिटी सही नहीं है, तब भी आप इस डाइट को फॉलो कर सकती हैं। आप हामिला होने की तैयारी कर रही हैं, ये खुराक आपके लिए बुनियादी चीज़ है। अब कैसे शुरू करेंगी आप? तो वीडियो शुरू करते हैं जी। ऐसे ही आप भी शुरू करेंगी। तमाम जो इसके अंदर डाइट प्लान, डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकती हैं। तो सबसे पहली मिरेकल डाइट जो है अंडों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, जिसका हर वीडियो में मैं जिक्र भी करता हूँ, शायद आप इसको इग्नोर कर देती हैं या यूज़ करती हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वो है अनार पोमग्रेनेट। ये क्या करता है, आपके जो रहम के अंदर, अंडेदानियों के अंदर खून के बहाव को बेहतर करता है। जो आपके बच्चेदानी की अंदरूनी परत है, यूट्राइन लाइनिंग जिसको कहते हैं, उसकी तरफ खून के बहाव को बेहतर करता है। अंडे के फॉलिकल बनने में हेल्प करता है, अंडेदानियों की सेहत को बरकरार रखता है। इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, फोलेट, विटामिन C होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वाफिर मिकदार के अंदर। तो अनार कैसे खाएं, क्या तरीका है? रोज़ाना एक अनार इस्तेमाल कीजिए, मगर कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अनार निकालें फिर चबाएं, तो आप उसका रस भी बना सकती हैं, आप उसको स्मूदीज़ में भी डाल सकती हैं। आप अनार के रस को चुकंदर के रस के साथ मिला के भी पी सकती हैं। और कोशिश करें कि आप अनार का इस्तेमाल, अनार का रस चाहे लें आप दोपहर के वक्त, दोपहर के बाद 4 बजे तक आप इसको यूज़ कर लें। अब बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछते हैं क्या कि वो पैकेट का अनार का जो रस आता है पैक्ड, वो ले सकती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं लें। आप खुद घर के अंदर अनार का रस बनाएं या किसी शॉप से, जूस कॉर्नर से आप बनवाती हैं, अपने सामने अनार का रस बनवाएं। लेकिन पैकेट वाले जो जूस हैं वो हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें। उनके अंदर आर्टिफिशियल शुगर होती है जो उल्टा आपके अंडों की क्वालिटी को ख़राब कर देती है। अब जी दूसरी इम्पोर्टेंट डाइट, फर्टिलिटी डाइट यहाँ पे है, उसका नाम है सौंफ। स्टडीज़ से ये पता चलता है कि सौंफ का इस्तेमाल आपके फॉलिकल्स को बनाने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल को बरकरार रखता है, अंडों की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद देती है सौंफ, और ओवुलेशन के प्रोसेस में आपको हेल्प मिलती है। फॉलिकल की नशो नुमा में, फॉलिकल को बनाने में सौंफ बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। सौंफ का शरबत आप ले सकती हैं सुबह नाश्ते से पहले। अगर आप कुछ लेना चाहें अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक, तो सौंफ का जो पानी है आपके लिए बेहतरीन है। रात को सौंफ भिगो के रख दें 1 चम्मच पानी के अंदर, 1 गिलास के अंदर। सुबह आप उसको, उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डालें या आप उसके अंदर थोड़ा सा मिश्री का, धागे वाली मिश्री का पाउडर डाल लें। अगर आपको शुगर नहीं है, आप इसको अच्छे से ग्राइंड करें, उसके बाद छान लें। ये पानी आप
साइकिल के पहले 15 दिन के अंदर डेली सुबह खाली पेट यूज़ कर सकती हैं जो सौंफ का शरबत है। अब जी तीसरी डाइट की बात करते हैं। तीसरी डाइट का नाम है मोरिंगा, सुहांजना जिसको कहते हैं। पाकिस्तान इंडिया के अंदर आम घरों के अंदर दरख्त लगाए होते हैं सुहांजने के। आपको बाज़ार से भी ये सब्ज़ी मिल जाती है। हफ्ते में 2 बार कम से कम इसकी सब्ज़ी बना के जब इसका मौसम हो ज़रूर खाएं। जब इसका मौसम नहीं है इसका पाउडर बना के रख लें। मोरिंगा पाउडर जिसको कहते हैं, आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। आप सुहांजने का पाउडर पानी में मिला के भी पी सकती हैं। आप जब रोटी बना रही होती हैं तो आटे के अंदर थोड़ा सा पाउडर शामिल कर लें, तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। एग जो रिज़र्व है उसको बेहतर करता है सुहांजना। हफ्ते में किसी भी शक्ल में 2 या 3 बार आप इसको लाजमी इस्तेमाल करें। मुस्तकिल मिजाजी से जब कुछ महीने इस्तेमाल करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है जी एग्स, अंडे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक उबला हुआ अंडा डेली बेसिस पे लें क्योंकि अंडे के अंदर कुछ ख़ास ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। अगर हम पनीर को और अंडे को कंपेयर करें तो तकरीबन एक जैसी चीज़ें होती हैं, मगर अंडे के अंदर कुछ इजाफी चीज़ें भी हैं जैसे कि कोलिन है। हामिला होने के लिए, सेहतमंद बच्चे के लिए अंडे आपके बेहतर होना ज़रूरी हैं। अंडे खाएंगी तो अंडे भी ज़्यादा बेहतर होंगे। एक उबला हुआ अंडा अपने नाश्ते के अंदर लाजमी शामिल करें। तकरीबन 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलती है एक अंडे से आपको। 5वीं डाइट है यहाँ पे बीट रूट, चुकंदर। मैंने पहले भी बताया कि अनार का रस जिस वक्त आप यूज़ करें तो चुकंदर का रस उसके अंदर मिक्स करके आप पी सकती हैं। आप चुकंदर को उबाल के, कद्दूकश करके, इसको मैश करके आप रोटी के अंदर भी डाल सकती हैं। आप इसकी डिशेस भी बना सकती हैं। आप रायते में भी शामिल कर सकती हैं। जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप चुकंदर को यूज़ कीजिए। सर्दियों में आप इसका सूप भी बना के पी सकती हैं। अब ये चुकंदर क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। और नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी खून की रगों को खोलता है, खून के बहाव को बेहतर करता है, ख़ास तौर पे आपकी यूट्रस की तरफ और अंडेदानियों की तरफ। तो जब आपकी अंडेदानियाँ सही काम करेंगी, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हर उज़्व को जाएगा, तो आपके अंडे भी अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। अब यहाँ पे जी सबसे अहम चीज़ है जिसकी हम बात करने लगे हैं वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, यानी जो सेहतमंद चर्बी होती है। ये भी अंडों को बनाने में अहम रोल प्ले करती है। आपको कहाँ से मिलेगी? अखरोट से। अखरोट की जो चर्बी है वो सेहतमंद अंडे बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके हार्मोन के तवाज़ुन को बरकरार रखती है। 2 अदद अखरोट आप रात को भिगो के रख दें, सुबह नाश्ते के साथ आप उसको खा सकती हैं, नाश्ते से पहले खा सकती हैं, दिन में भी किसी वक्त चबा के खा सकती हैं। भीगे हुए अखरोट ऐसे नहीं खा सकें तो जब कोई स्मूदी बनाएं उसके अंदर आप उसको ग्राइंड कर लें, ब्लेंड करके तब यूज़ कर सकती हैं। 7वीं जो मैजिक डाइट है वो एक जड़ी बूटी है जिसको कहते हैं शतावरी। ये एक ख़ास किस्म का सप्लीमेंट है। आपको ये पंसार स्टोर से मिल जाता है। शतावरी पाउडर ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकती हैं। बेहतर है कि शतावरी का पाउडर ख़ुद घर में तैयार करें। ये आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स के लेवल को, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को तवाज़न में रखता है। शतावरी का इस्तेमाल आपके यूट्रस को हमल के लिए तैयार करता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, कोर्टिसोल को कम करता है, हार्मोन्स को बेहतर करता है। अंडों की नशोनुमा इम्प्रूव होती है इससे, एंड एग क्वालिटी बूस्ट होती है। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें और रेगुलरली इनको फॉलो करें। साथ में आप थोड़ा बहुत फिज़िकल एक्टिविटी भी करें। आप योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। आप वर्जिश लाजमी अपने रोज़मर्रा रूटीन के अंदर शामिल कीजिए। आप देखेंगी कि आपके जो एग की क्वालिटी है 1 से 2 महीने के अंदर ही इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि आप आसानी से हमल कंसीव कर सकेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जिन जिन को इसकी ज़रूरत है उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।